Introduction. Tuberculosis, TB, is one of the most prevalent infections of human beings and contributes considerably to illness and death around the world. It is spread by inhaling tiny droplets of saliva from the coughs or sneezes of an infected person. It is a slowly spreading, chronic, granulomatous bacterial infection, characterized by gradual weight loss. TB is the world's second most common cause of death from infectious disease after HIV, AIDS. परिचय. तपेदिक टीबी मनुष्यों में सबसे अधिक प्रचलित संक्रमणों में से एक है और दुनिया भर में बीमारी और मृत्यु में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली लार की छोटी छोटी बूंदों के अंदर जाने से फैलता है। ये धीरे धीरे फैलने वाला क्रोनिक ग्रैनुलोमेट्स जीवाणु संक्रमण है, जो धीरे धीरे वजन घटाने की विशेषता है। HIV, एड्स के बाद टीबी दुनिया में संक्रामक बीमारी से होने वाली मौत का दूसरा सबसे आम कारण है। Definition. Tuberculosis is the infectious disease primarily affecting lung parenchyma, is most often caused by mycobacterium tuberculosis. It may spread to any part of the body including meninges, kidney, bones and lymph nodes. परिभाषा. तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़े के पेरेन्काइमा को प्रभावित करता है, जो अक्सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह मेनिंजेस, किडनी, हड्डियों और लिम्फ नोड्स सहित शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। टाइप्स. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एवियन ट्यूबरकुलोसिस, mycobacterium avium, of birds. Bovine tuberculosis, mycobacterium bovis, of cattle. Miliary tuberculosis, disseminated tuberculosis, invade the bloodstream and spread to all body organs. प्रकार. फेफड़े का क्षय रोग, एवियन ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम, पक्षियों का। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, मवेशियों का। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, रक्त प्रवाह पर आक्रमण करता है और शरीर के सभी अंगों में फैल जाता है। INCEDENTS. With the increased incidence of AIDS, TB has become great problem in the US and the world. India is the highest TB burden country in the world, home to 20% of cases occurring globally. Each year 1.8 million develop TB. In India 0.37 million people die because of TB every year. घटनाओं. एड्स के बढ़ते मामलों के साथ ही टीबी भी हो गई है। अमेरिका और दुनिया में बड़ी समस्या. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी का बोझ वाला देश है, जहां वैश्विक स्तर पर होने वाले 20% मामले यहीं आते हैं। हर साल 1.8 मिलियन लोगों को टीबी हो जाती है। भारत में हर साल 0.37 मिलियन लोगों की मौत टीबी के कारण होती है। रिस्क फैक्टर्स. क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैव एक्टिव टीबी, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस, एल्डरली, कैंसर, ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, पीपल लैकिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर, pre-existing medical conditions, diabetes mellitus, chronic renal failure, immigrants from countries with higher incidence of TB, institutionalization, long-term care facilities, living in substandard conditions, occupation, healthcare workers. जोखिम. किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क बंद करें जिसे सक्रिय टीबी है। इम्यूनो समझौता स्थिति, बुजुर्ग, कैंसर, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और शराबखोरी। लोगों के पास पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का अभाव है। पहले से मौजूद चिकित्सीय स्थितियां, मधुमेह मिलेट्स, क्रोनिक रीनल फेल्योर। टीबी की अधिक घटनाओं वाले देशों से आए अप्रवासी। संस्थागतकरण, दीर्घकालिक देखभाल सुविधाएं। घटिया परिस्थितियों में रहना। व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता। पैथोफिजियोलॉजी. Initial infection or primary infection. Entry of microorganism through droplet nuclei. Bacteria is transmitted to alveoli through airways. Deposition and multiplication of bacteria.
Bacilli are also transported to other parts of the body via bloodstream and phagocytosis by neutrophils and macrophages. पैथोफिजियोलॉजी। प्रारंभिक संक्रमण या प्राथमिक संक्रमण। छोटी बूंद के नाभिक के माध्यम से सूक्ष्म जीव का प्रवेश। बैक्टीरिया वायुमार्ग के माध्यम से एल्वियोली में संचारित होते हैं। जीवाणुओं का जमाव और गुणन। बेसिली को न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज द्वारा रक्त प्रवाह और फागोसाइटोसिस के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में भी पहुंचाया जाता है। Clinical manifestation constitutional symptoms. Anorexia, low-grade fever, night sweats, fatigue, weight loss, नैदानिक अभिव्यक्ति संवैधानिक लक्षण, एनोरेक्सिया, कम श्रेणी बुखार, रात का पसीना, फटिग, वजन घटना, पल्मोनरी सिम्टम्स, डिस्पनिया, non-resolving bronchopneumonia, chest tightness, non-productive cough, mucopurulent sputum with hemiptysis A, chest pain, extrapulmonary symptoms, pain, inflammation, फुफ्फुसीय लक्षण, श्वास कष्ट, ब्रोंकोपमोनिया का समाधान न होना, सीने में जकड़न, गैर उत्पादक खांसी, हेमोप्टाइसिस और सीने में दर्द के साथ म्यूकोप्यूरुलेंट थूक, अतिरिक्त फुफ्फुसीय लक्षण, दर्द, सूजन, assessment and diagnosis A, history collection, physical examination, clubbing of the fingers or toes, in people with advanced disease. Swollen or tender lymph nodes in the neck or other areas A, fluid around a lung, pleural effusion. Unusual breath sounds, crackles. मूल्यांकन और निदान और इतिहास संग्रह. शारीरिक जांच. उंगलियों या पैर की उंगलियों को क्लब करना, उन्नत बीमारी वाले लोगों में. गर्दन या अन्य क्षेत्रों में सूजी हुई या कोमल लिम्फ नोड्स ई, फेफड़े के आसपास तरल पदार्थ, फुफ्फुस बहाव. सांसों की असामान्य ध्वनियां, कड़कड़ियां. FMILIARYTB. Physical exam may show swollen liver, swollen lymph nodes, swollen spleen. यदि मिलियरिटी B. शारीरिक परीक्षण दिखा सकता है. जिगर में सूजन, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, सूजी हुई तिल्ली. Tests may include biopsy of the affected tissue, rare, a bronchoscopy, chest CT scan, chest X-ray, interferon gamma release blood tests such as the Kueft Gold test to test for TB infection, sputum examination and cultures A, therasynthesis, tuberculin skin test, also called a PPD test. परीक्षण शामिल हो सकते हैं. प्रभावित ऊतक की बायोप्सी, दुर्लभ ई ब्रोंकोस्कोपी, चेस्ट सीटी स्कैन, छाती का एक्स-रे. टीबी संक्रमण की जांच के लिए इंटरफेरॉन गामा रिलीज रक्त परीक्षण जैसे कि क्यूएफटी गोल्ड परीक्षण, थूक परीक्षण और कल्चर ई थोरासेंटेसिस सेंट ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण, जिसे पीपीडी परीक्षण भी कहा जाता है. क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट. QFT gold test measures interferon gamma in the testes blood after incubating the blood with specific antigens from M. Tuberculosis proteins. Tuberculin skin test. 0.1 milliliters of PPD is injected for A after 48 to 72 HRS. Check for induration at the site. If induration is equal to and more than 10 millimeters, positive. क्वांटिफेरॉन गोल्ड टेस्ट. QFT गोल्ड परीक्षण M से विशिष्ट एंटीजन के साथ रक्त को इंक्यूबेट करने के बाद परीक्षार्थी के रक्त में इंटरफेरॉन गामा को मापता है. क्षय रोग प्रोटीन. ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण. PPD का 0.1 मिलीलीटर अग्रबाहु SC में इंजेक्ट किया जाता है. 48 to 72 घंटों के बाद साइट पर अवधि की जांच करें. यदि अवधि 10 मिलीमीटर्स के बराबर या उससे अधिक है, सकारात्मक. COMPLECATION. Bones. Spinal pain and joint destruction may result from TB that infects your bones, TB spine or Pott's spine. Brain, meningitis. Liver or kidneys. Heart, cardiac tamponade. Pleural effusion. TB pneumonia. Serious reactions to drug therapy, hepatotoxicity, hypersensitivity. समापन. हड्डियां.
रीढ़ की हड्डी में दर्द और जोड़ों का विनाश टीबी से हो सकता है जो आपकी हड्डियों को संक्रमित करता है, टीबी रीढ़ या पॉट की रीढ़। मस्तिष्क, मेनिंजाइटिस, जिगर या गुर्दे, हृदय, कार्डियक टैम्पोनेड, फुफ्फुस बहाव, टीबी निमोनिया, ड्रग थेरेपी के प्रति गंभीर प्रतिक्रियाएं, हेपाटो विषाक्तता, अतिसंवेदनशीलता। मेडिकल मैनेजमेंट पल्मोनरी, टीबी is treated primarily with antituberculosis agents for 6 to 12 months. Pharmacological management: A first-line antitubercular medications: A streptomycin, 5 mg per kilogram per day. Isoniazid or INH, nidrazid, 5 mg per kilogram, 300 mg max per day. Rifampicin 10 mg per kilogram per day. A pyrazinamide 15 to 30 mg per kilogram per day. Ethambutol, Membutol, 15 to 25 mg per kilogram daily for 8 weeks and continuing for up to 4 to 7 months. चिकित्सा प्रबंधन फुफ्फुसिया टीबी का इलाज मुख्य रूप से 6 से 12 महीने तक एंटीट्यूबरकुलोसिस एजेंटों से किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल प्रबंधन: ई प्रथम पंक्ति एंटीट्यूबरकुलर दवाएं: ई स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 मिलीग्राम किग्रा दिन। आइसोनियाजिड या आईएनएच, नाइड्राजिड 5 मिलीग्राम किग्रा अधिकतम 300 मिलीग्राम दिन। रिफेम्पिसिन 10 मिलीग्राम किग्रा दिन। ई पायराजिनमाइड 15 to 30 मिलीग्राम किग्रा दिन। एथम्बुटोल, मायम्बुटोल 15 to 25 मिलीग्राम किग्रा प्रतिदिन 1 सप्ताह तक और 4 से 7 महीने तक जारी रखें। सेकेंड लाइन मेडिकेशंस: कैप्रियोमाइसिन 12 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम। एथेनामाइड 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम। पारा अमीनोजलाइसोलेट सोडियम 200 to 300 मिलीग्राम पर किलोग्राम। साइक्लोसेरीन 15 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम। विटामिन बी, पेरिडॉक्सिन, यूजुअली एडमिनिस्टर्ड विद आईएनएच। दूसरी पंक्ति की दवाएं: कैप्रियोमाइसिन 12 to 15 मिलीग्राम किग्रा। एथियोनामाइड 15 मिलीग्राम किग्रा। पैरा अमीनोसैलिसिलेट सोडियम 200 to 300 मिलीग्राम किग्रा। साइक्लोसेरिन 15 मिलीग्राम किग्रा। विटामिन बी, पायरिडोक्सिन, आमतौर पर आईएनएच के साथ दिया जाता है। थर्ड लाइन ड्रग्स: other drugs that may be useful, but are not on the WHO list of SLDs. Rifabutin, macrolides, e.g., clarithromycin, CLR, linezolid, LZD. Thioacetazone, T. Thioridazine, arginine. तीसरी पंक्ति की औषधियाँ: अन्य दवाएं जो उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन SLD की WHO सूची में नहीं है। रिफाबुटिन, मैक्रोलाइड्स, उदाहरण के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन, CLR, लाइनजोलिड, LZD, थायोएसिटाजोन, T, थियोरिडाजीन। DOTS, directly observed treatment, short course, is the name given to the World Health Organization recommended tuberculosis control strategy that combines 5 components. 1. Government commitment, including both political will at all levels, and establishing a centralized and prioritized system of TB monitoring, recording and training. 2. Case detection by sputum smear microscopy. 3. Standardized treatment regimen directly observed by a healthcare worker or community health worker for at least the first 2 months. 4. A regular drug supply. 5. A standardized recording and reporting system that allows assessment of treatment results. DOTS, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाने वाला उपचार, लघु कोर्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित तपेदिक नियंत्रण रणनीति को दिया गया नाम है जो 5 घटकों को जोड़ती है। 1. सरकारी प्रतिबद्धता, सभी स्तरों पर राजनीतिक इच्छाशक्ति और टीबी निगरानी, रिकॉर्डिंग और प्रशिक्षण की एक केंद्रीकृत और प्राथमिकता वाली प्रणाली स्थापित करना। 2. थूक स्मीयर माइक्रोस्कोपी द्वारा मामले का पता लगाना। 3. मानकीकृत उपचार व्यवस्था का कम से कम पहले 2 महीनों तक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा सीधे निरीक्षण किया जाता है। 4. नियमित दवा आपूर्ति। 5.
एक मानकीकृत रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली जो उपचार परिणामों के मूल्यांकन की अनुमति देती है. DOT is especially critical for patients with drug-resistant TB, HIV-infected patients, and those on intermittent treatment regimens, 2 or 3 times weekly. DOT विशेष रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी वाले रोगियों, HIV संक्रमित रोगियों और रुक कर उपचार लेने वाले रोगियों, सप्ताह में 2 या 3 बार, के लिए महत्वपूर्ण है. Multiple drug therapy means taking several different antitubercular drugs at the same time. The standard treatment is to take isoniazid, rifampin, ethambutol, and pyrazinamide for 2 months. Treatment is then continued for at least 4 months with fewer medicines. बहु औषधि चिकित्सा मतलब एक ही समय में कई अलग अलग एंटीट्यूबरकुलर दवाएं लेना. मानक उपचार 2 महीने के लिए आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, एथम्बुटोल और पायराजिनमाइड लेना है. फिर कम दवाओं के साथ उपचार कम से कम 4 महीने तक जारी रखा जाता है. नर्सिंग मैनेजमेंट Assessment A. Obtain history of exposure to TB. Assess for symptoms of active disease. A. Auscultate lungs for crackles. A. During drug therapy. Assess for liver function. नर्सिंग प्रबंधन मूल्यांकन E. टीबी के संपर्क का इतिहास प्राप्त करें. सक्रिय रोग के लक्षणों का मूल्यांकन करें. E. क्रैकल्स के लिए फेफड़ों का ऑस्कल्टेट. E. दवा चिकित्सा के दौरान यकृत समारोह का मूल्यांकन करें. नर्सिंग डायग्नोसिस 1. Ineffective breathing pattern related to pulmonary infection and potential for long-term scarring with decreased lung capacity. Interventions: administer and teach self-administration of medications ordered. Encourage rest and avoidance of exertion. Monitor breath sounds, respiratory rates, sputum production and dyspnea. Provide supplemental oxygen as ordered. A. Encourage increased fluid intake. A. Instruct about best position to facilitate drainage. नर्सिंग निदान 1. फुफ्फुसीय संक्रमण से संबंधित अप्रभावी श्वास पैटर्न और फेफड़ों की क्षमता में कमी के साथ दीर्घकालिक घाव की संभावना. हस्तक्षेप ऑर्डर की गई दवाओं का स्वयं प्रशासन करना और सिखाना. आराम को प्रोत्साहित करें और परिश्रम से बचें. सांस की आवाज़, श्वसन दर, थूक उत्पादन और सांस की तकलीफ पर नज़र रखें. आदेश के अनुसार आपूर्ति ऑक्सीजन प्रदान करें. ई तरल पदार्थ के सेवन में वृद्धि को प्रोत्साहित करें. ई जल निकासी की सुविधा के लिए सर्वोत्तम स्थिति के बारे में निर्देश दें. 2. Risk for spreading infection related to nature of disease and patient's symptoms. Be aware that TB is transmitted by respiratory droplets. Use high-efficiency particulate masks for high-risk procedures including endoscopy. Educate patient to control the spread of infection by covering mouth and nose while coughing and sneezing. Isolation of patient. Instruct about risk of drug resistance if drug regimen is not strictly and continuously followed. Carefully monitor vital signs and observe for temperature changes. रोग की प्रकृति और रोगी के लक्षणों से संबंधित संक्रमण फैलने का जोखिम. ध्यान रखें कि टीबी श्वसन बूंदों से फैलता है. एंडोस्कोपी सहित उच्च जोखिम प्रक्रियाओं के लिए उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट मास्क का उपयोग करें. रोगी को खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढककर संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए शिक्षित करें. रोगी का अलगाव यदि दवा के नियमों का कड़ाई से और लगातार पालन नहीं किया जाता है तो दवा प्रतिरोध के जोखिम के बारे में निर्देश दें. महत्वपूर्ण संकेतों की सावधानीपूर्वक निगरानी करें और तापमान परिवर्तन का निरीक्षण करें. 3. Imbalanced nutrition less than body requirement related to poor appetite, fatigue and productive cough. Explain the importance of eating nutritious diet to promote healing and defense against infection. Provide small frequent meals. Monitor weight of the patient. Administer vitamin supplements as ordered. कम भूख, थकान और उत्पादक खांसी से संबंधित शरीर की आवश्यकता से कम असंतुलित पोषण. संक्रमण से बचाव और उपचार को बढ़ावा देने के लिए पौष्टिक आहार खाने के महत्व को समझाएं. बार बार छोटे छोटे भोजन दें. रोगी के वजन की निगरानी करें.
आदेशानुसार विटामिन की आपूर्ति करें। 4. Non-compliance related to lack of motivation and lack of treatment. Educate patient about etiology, transmission and effects of TB. Review adverse effects of drug therapy. Participate in observation of medicine taking, weekly pill counts or programs designed to increase compliance with the treatment for TB. Explain that TB is a communicable disease and that taking medications one's most effective way of preventing transmission. Instruct about medications schedule and side effects. प्रेरणा की कमी और उपचार की कमी से संबंधित गैर अनुपालन। रोगी को टीबी के संचरण के कारण और प्रभावों के बारे में शिक्षित करें। औषधि चिकित्सा के प्रतिकूल प्रभावों की समीक्षा करें। टीबी के उपचार के अनुपालन को बढ़ाने के लिए दवा लेने, साप्ताहिक गोली गिनती या कार्यक्रमों के अवलोकन में भाग लें। बता दें कि टीबी एक संक्रामक रोग है और दवाएं लेना संचरण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। दवाओं के शेड्यूल और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में निर्देश दें। प्रिवेंशन, आइसोलेशन, वेंटिलेट द रूम, कवर द माउथ, वेयर मास्क, फिनिश एंटायर कोर्स ऑफ मेडिकेशन वैक्सीनेशंस। रोकथाम, एकांत, कमरे को हवादार करें, मुंह ढकें, मास्क पहनें, दवा और टीकाकरण का पूरा कोर्स समाप्त करें।